हुआ अगर एक आदमी मरने के बाद अंतिम संस्कार के वक्त वापस से जिंदा हो जाए। नवंबर साल 1871 इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव। इंग्लैंड के उस छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो अपने गांव का सबसे बेहतरीन इंसान भी था। एक दिन अचानक से खबर आती है कि उस बेहतरीन इंसान की मौत हो गई, क्योंकि वो आदमी अपने गांव का सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। इसलिए उसकी शोक सभा आयोजित की गई और उस दिन उस आदमी के शोक सभा में लगभग पूरा गांव शामिल हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव के लोगों को चौंका कर रख दिया। उस किसान की डेड बॉडी को एक ताबूत में भर कर रखा गया और अब कुछ लोग उस ताबूत को उठाकर दफनाने के लिए आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी आगे आगे चल रहे आदमी का पैर लड़खड़ाता है और ताबूत जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद तुरंत ही सभी लोग ताबूत को सीधा करते हैं और चेक करते हैं कि अंदर डेड बॉडी सही स्थिति में है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग ताबूत के ढक्कन को खोलते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस ताबूत के अंदर जिस किसान का डेड बॉडी था वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। शुरुआत में तो वहाँ मौजूद लोग ये नज़ारा देखकर इतना डर जाते हैं कि उनमें से कुछ लोग वहाँ से भाग ही खड़े होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि जिस किसान को गांव के लोग मरा हुआ समझ रहे थे, असल में खेत में काम करने के दौरान वो बेहोश हो गया था। और उस वक्त उस गांव की मेडिकल सिचुएशन इतनी तगड़ी नहीं थी कि वहां के लोगों ने उस किसान को मरा हुआ घोषित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड के इस गांव में आज भी 18 नवंबर का दिन त्योहार की तरह मनाया जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया को कुछ ऐसी घटनाओं को बताने वाले हैं जब एक मरा हुआ आदमी अचानक से फिर से जिंदा हो गया। इनमें से एक घटना तो ऐसी है कि एक डेड बॉडी उस वक्त जिंदा हो जाती है जब डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। टिमोथी डेक्स्टर। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ऐसा एक खुराफात सवाल 18वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में आ गया। टिमोथी डेक्स्टर नाम के इस करोड़पति बिजनेसमैन ने इसी बात को जानने के लिए अपने आप को मरा हुआ घोषित करवा दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लान के बारे में खुद उनकी पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं था। वो अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देना चाहता था और उसने किया भी। अगले दिन अखबार में उस बिजनेसमैन की मौत की खबर को सुनकर हजारों लोग उसकी शोक सभा में पहुंच जाते हैं। शोक सभा का आयोजन होने के बाद वहां जितने भी लोग आते हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया था। लेकिन तभी अचानक से शोक सभा वाली जगह पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वहाँ मौजूद लोग जब आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है वो जिस बिजनेसमैन की शोक सभा में आए हैं वो बिजनेसमैन अपनी पत्नी से बहस कर रहे हैं और वो इस बात को लेकर अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहे थे कि उनकी पत्नी शोक सभा के दौरान दुखी नजर नहीं आ रही थी। वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक फर्जी प्लान था, ये जानने के लिए कि उनके मरने की खबर सुनकर लोग दुखी होते हैं या नहीं। लेकिन बेचारा अपनी पत्नी को रोता हुआ न देखकर खुद ही दुखी हो जाता है। खैर, इस बिजनेसमैन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताना। वेल्टर विलियम्स। दोस्तों, दुनिया भर में जब कोरोना वायरस फैला था उस वक्त बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी जब जिंदा इंसान को भी मरा हुआ समझकर पैक करके अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, ऐसी घटना अमेरिका ने तब महसूस की जब 78 साल के एक बुजुर्ग आदमी के अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टर उस बुजुर्ग आदमी को बचा नहीं पाए और उस बुजुर्ग आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। मरने के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी उस बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके रख देते हैं ताकि उस बुजुर्ग आदमी का परिवार उस आदमी को डेड बॉडी को लेकर जा सके। लेकिन तभी अस्पताल का एक कर्मचारी देखता है उस प्लास्टिक के पैकेट में थोड़ी हलचल हो रही है। ये खतरनाक मंजर देखकर उस बेचारे कर्मचारी के तो हाथ पैर ही फूल गए, जिसके बाद वो कर्मचारी तुरंत वहां से भागकर जाता है और अस्पताल के बाकी कर्मचारियों को वह बुलाता है। जिसके बाद पैकेट खोलकर उस डेड बॉडी के नब्ज को चेक किया जाता है तो पता चलता है जिस बुजुर्ग आदमी को अस्पताल के लोगों ने मरा हुआ घोषित कर दिया वो आदमी तो अभी जिंदा था। दरअसल हुआ ये कि कुछ बुजुर्ग आदमी की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि कुछ देर के लिए उनका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया। यहाँ तक कि अस्पताल में मौजूद हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी ये पता नहीं लगा पाई कि आदमी अभी जिंदा है। हालांकि इस घटना के महज 4 दिनों बाद उस बुजुर्ग की एक्चुअल में मृत्यु भी हो गई थी। कार्लोस कैमजो। दोस्तों, जब किसी दुर्घटना की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है तो सबसे पहले उस आदमी का पोस्टमार्टम किया जाता है।
ताकि कागजी तौर पर इस बात को साबित किया जा सके कि उस आदमी की मौत किस वजह से और कैसे हुई। लेकिन एक बार अंदाजा लगाकर देखिए, किसी आदमी की मौत हो जाए और पोस्टमार्टम करते वक्त वो आदमी दोबारा से जिंदा हो जाए तो नज़ारा कैसा लगेगा। ये घटना आज से 15 साल पहले ब्राजील की है, जब 35 साल का कार्लोस अपने ऑफिस से घर जाते वक्त सड़क हादसे में मारा जाता है। कहा जाता है एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि कार्लोस की उसी वक्त मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने उस आदमी को मृत घोषित कर दिया। और तो और अस्पताल वालों ने बाकायदा उस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। और अब बारी थी उस आदमी के पोस्टमार्टम किए जाने की। दोस्तों, पोस्टमार्टम हाउस में लाशों की एक लंबी लाइन लगी रहती है और डॉक्टर बारी बारी से हर एक बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। डॉक्टर जैसे कार्लोस की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाते हैं, उन्हें कुछ अलग लगता है। वो देखते हैं कि मौत के इतनी देर हो जाने के बावजूद उनकी बॉडी पार्ट से ऐसे खून टपक रहा है जैसे उसकी सांसें चल रही हो। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अभी भी सोच ही रहे थे कि अचानक से कार्लोस की बॉडी में हलचल होने लगती है। इससे पहले कि डॉक्टर को कुछ समझ में आता, कार्लोस उठकर बैठ जाता है और दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। बाद में पता चलता है एक्सीडेंट की वजह से कुछ वक्त के लिए कार्लोस डीप स्लीप मोड में चले गए थे, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उस आदमी को दोबारा हॉस्पिटल भेजा गया। लगभग सप्ताह भर के इलाज के बाद वो आदमी एकदम सही सलामत घर पहुंच गया। दोस्तों, ये ऐसा पहला मामला था जब कोई आदमी पोस्टमार्टम के वक्त जिंदा हो गया हो। जैन किया। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में हमने आपको एक करोड़पति व्यापारी के बारे में बताया कि उसने अपनी मौत की अफवाह सिर्फ इसलिए उड़ा दी क्योंकि उसे जानना था कि उसके मरने के बाद किसी को दुख होता है या नहीं। ठीक इसी तरह से इस बार इस महिला ने ये जानने के लिए कौन उसके बारे में क्या सोचता है, ये लड़की अपनी मौत की अफवाह उड़ा देती है और एक ताबूत में लेटकर आंखें बंद करके अपना शोक सभा का आयोजन भी करवाती है। लड़की की मौत की खबर सुनकर उसके बहुत सारे रिश्तेदार और जानने वाले लोग वहाँ आते हैं। दोस्तों, कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों में ये परंपरा होती है कि मरने के बाद लोग बारी बारी डेड बॉडी के कान के पास आते हैं और उसके बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें बोलकर चले जाते हैं। ठीक यही प्रक्रिया उस लड़की के साथ भी की गई। लोग आते हैं और उस लड़की के कान में कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ बुरी बातें बोलकर चले जाते हैं। जब शोक सभा खत्म होती है तो वो लड़की खुद ही चलकर सामने आती है, लोगों को सच्चाई बता देती है। हालांकि सच्चाई बताते वक्त उस लड़की की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, क्योंकि वहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उस लड़की के बारे में बुराई बोला हो। ऐसा कहा जाता है, मरे हुए आदमी के लिए हमारे अंतरात्मा से जो भी आवाज निकलती है वो बिल्कुल सच होती है। कॉन्ग चेन्यांग। दोस्तों, अब हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये घटना चीन की है, जहां पर कॉन्ग नाम के एक आदमी को जंजीरों में बांधकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसे मानसिक रूप से बीमार समझा जाता था। एक बार की बात है जब कॉन्ग नाम का वो आदमी अपने आप को जंजीरों से छुड़ाकर भाग जाता है। परिवार के लोग और पुलिस भी कॉन्ग नाम के उस बीमार आदमी की तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। लगभग 20 दिनों बाद स्थानीय पुलिस को वहाँ की नदी में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस डेड बॉडी के शरीर पर जो कपड़े थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कॉन्ग ने पहनकर घर से भागा था, जिसे देखकर पुलिस और परिवार के लोग भी ये मान लेते हैं कि वो डेड बॉडी कॉन्ग की ही है। परिवार के लोग कॉन्ग के लिए शोक सभा आयोजित करते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से उस शोक सभा में खुद कॉन्ग भी पहुंच जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि जिस डेड बॉडी को वहाँ के लोग कॉन्ग समझ रहे हैं वो तो किसी और की है। पुलिस वाले वापस से उसे डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कभी कभी कैसे जिस आदमी को हम मरा हुआ समझ लेते हैं वो जिंदा निकल जाता है। वैसे क्या कभी आपने इस तरह की घटना के बारे में सुना या देखा है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।